बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पीपीएससी उर्दू के मुतल्लिक सिलेबस शेयर करूंगी। व्यूवर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाकी सारे एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, यानी बाकी सारे लेक्चरशिप के पेपर हो गए हैं, बस उर्दू और इस्लामियात का रहता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टीज पेश आ रही है कि उर्दू की तैयारी का जो पैटर्न है वो किस तरह करें, हम अपने सिलेबस को किन कैटेगरीज में डिवाइड करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ उर्दू का पेपर शेयर करूंगी। और वैसे भी उर्दू एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज पर जब तक हमें मुकम्मल अबूर हासिल ना हो, हमें हर टॉपिक पे मुकम्मल फोकस करना चाहिए, क्योंकि उर्दू में हर टॉपिक की एक ही जितनी वैल्यू है। हर टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा जो एग्जामिनर है वो ज़रूर उठाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ उर्दू के सिलेबस को मुख्तलिफ शेयर करूँगी, और उसको मैंने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, और हर कैटेगरी में कम से कम हमें 5 या एटलीस्ट 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसमें सबसे पहले आती हैं उर्दू इस्तिलाहात, कि हमें इस्तिलाहात के बारे में पता हो। इस्तिलाहात क्या चीज़ होती हैं, जैसे अफाकियत है, रोमानवियत है, जदीदियत है, हकीकत निगारी है, आमद है, अवुर्द है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता हो, क्योंकि पेपर में हमें कोई ना कोई 2 या 3 इस्तिलाहात ज़रूर पूछता है। इसके अलावा इस्तिलाहात के साथ साथ हमें उर्दू इमला के बारे में पता होना चाहिए। उर्दू इमला में जैसे हरूफ अबजद क्या है, हव्वज, हुक्ती, कलमन, वाव मरूफ क्या है, वाव मजहूल क्या है, मनकूत हरूफ कौन से हैं, गैर मनकूत कौन से हैं, हमें हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और थर्ड में हमें क्या पता है, उर्दू कवायद के बारे में पता होना चाहिए कि उर्दू कवायद में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फोर्थ, हमें पता होना चाहिए कि तसनीफ़ यानी बुक किताब किसने लिखी है, किताब के शायर का नाम या फिर किताब के मुसन्नफ़ का नाम जिसने लिखी है, और फिर सिनफ़ का नाम कि किताब किस मौजू पर लिखी गई है। जैसे कि हमारी जो किताब है वो है उर्दू गज़ल, ये लिखी है यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने लिखी है, और ये गज़ल गोई पर लिखी गई किताब है। एक और किताब के बारे में बताती हूँ, जैसे कि इमरोज़ किताब है। इमरोज़ क्या है, ये नून बाशिद की किताब है, और ये शायरी का मजमूआ है। इसके अलावा हमें पूछे जाएंगे कुछ अशार दिए जाएंगे जो मशहूर ज़माना अशार हैं, और ये वो उन राइटर्स के अशार दिए जाते हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं, जैसे गालिब का हो गया, मीर का हो गया, और लामा इकबाल के हो गए, फैज़ के हो गए। इनके अशार बहुत मशहूर हैं। हमें अशार दिए जाएंगे, नीचे बताया जाएगा कि इनके शौरा के नाम लिखे, तो हमने वो करना होगा। और जो हमारा नंबर मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये आएगा कि शौरा की तारीख़ व पैदाइश, यानी मुसन्निफ़ की भी आ सकती है और शौरा की भी आ सकती है। जैसे कि शिबली नुमानी की तारीख़ पैदाइश क्या है, तो ये है 1857 उसकी पैदाइश है, और 1914 क्या है उसकी तारीख़ वफ़ात है। इसके साथ साथ हमें उर्दू अदब की तहरीकों के बारे में पता होना चाहिए कि उर्दू अदब में कौन कौन सी तहरीकें हैं। जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसका मकसद क्या था, तर्जमा निगारी का था। और जैसे उर्दू में है रोमानवी तहरीक, ये रोमानवियत पर मबनी करती है। और इसके बाद तरकीब सन तहरीक, ये जदीदियत पर मबनी करती है। इसके बाद जो आखिरी तहरीक जो कि अब तक चल रही है वो है हल्का अरबाब ज़ौक़। हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, जो चीज़ें करंट चल रही हैं हमें उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उनके बारे में नॉलेज होगा तो हम अपना पेपर अटैम्प्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इल्म बयान और इल्म बदी के बारे में पता होना चाहिए। इल्म बयान क्या चीज़ है, यानी तशबी, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें इल्म बदी में यानी संतों का इलम, जैसे संत तलमी क्या है, और संत तलमी, संत हुस्न तालील क्या है, संत मिरातुन नज़ीर क्या है, संत लफ़ो नशर क्या है, लफ़ो नशर मुरतब क्या है, लफ़ो नशर गैर मुरतब, संत तजनीज़, हमें संतों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें इसमें से भी जो एग्जामिनर है वो 2-3 क्वेश्चन मस्ट लेता है। इसके अलावा आगे के अफसाने का नाम बताएं, और उसके अलावा अफसाना निगार बताएं। जैसे अफसाना, कोई भी अफसाने का मतलब नाम दिया जाएगा और नीचे लिखा जाएगा ये अफसाना किसने लिखा है। जिस तरह ये है आनंदी किसने लिखा है, गुलाम अब्बास ने लिखा है, ओवरकोट किसने लिखा है, गुलाम अब्बास ने लिखा है, कफन किसने लिखा है, ये प्रेमचंद ने लिखा है। हमें इनके मुतालिक हमें 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमें अगले क्वेश्चन आने हैं वो हमें इसमें से आएंगे। जैसा कि वो है नज़म का उन्वान और शायर का नाम। पहले तो हमने किताबों के नाम लिखे थे, इसके बाद अब ये आएंगे कि नज़मों का उन्वान क्या है और शायर का नाम, इसके मुतालिक भी पूछा जाएगा। जैसे कि हमाला नज़म किसकी है, ये किसी है, इकबाल की है। और इसके बाद हमें पूछा जाएगा कि उर्दू अदब में अव्वलियत के
पहला पहला सब कुछ किसने किया, जैसे कि पहला अफसाना किसने लिखा है, वो लिखा है यलदरम ने, लेकिन जदीद अफसाना पहला किसने लिखा है, वो प्रेमचंद ने लिखा है। पहला ड्रामा किसने लिखा है, ये वाजिद अली शाह ने लिखा था राधा कन्हैया, और अमानतुल्लाह ने लिखा था इंदर सभा। और इसके अलावा पूछा जाएगा पहला सफ़रनामा निगार ये यूसुफ कंबल पोस्ट ने लिखा था, कब लिखा था। और पहला नावल किसने लिखा था, डीपी नज़ीर ने लिखा था, तौबतन नसूह लिखा था, और मिरातुल अरूस लिखा था। यानी इनके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि हर चीज़ में अव्वलियत किस किसने की है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पूछा जाएगा वो हमें तनकीदी दबस्तान के बारे में पूछा जाएगा कि तनकीद के हवाले से क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और किन किन शौरा ने लिखी हैं, जैसे कि नफसियाती तनकीद पर क्या है, हयती तनकीद क्या है, इसके अलावा वो इमरानी तनकीद क्या है, और शेरी तनकीद क्या है, हमें इनके बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ हमें क्या पूछा जाएगा, उर्दू मुहावरात और ज़रबुल मिसल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुहावरात, मुहावरा क्या किसे कहते हैं, जिसमें एक लफ्ज़ अपने असल मायने में आता है, दूसरा अपने मजाजी मायनों में आता है। तो ये क्या है, उर्दू मुहावरात और ज़रबुल मिसल। इसमें से व्यूवर्स 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये था हमारा 80 नंबर का पेपर, जो कि हमारा सब्जेक्ट के रिलेटेड है। इसके अलावा जो 20 मार्क्स का पेपर होगा, जैसे वो होगा हमारा जीके से, जैसे जनरल नॉलेज में से आएगा पेपर हमारा। 80% सब्जेक्ट में से आएगा और 20% हमारा जीके यानी जनरल नॉलेज में से आएगा। जीके में क्या क्या चीज़ें आएंगी, 2 नंबर का इंग्लिश का आएगा, फिर कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे, फिर हमें एवरीडे साइंस के बारे में पता होना चाहिए, हमें करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, हमें पाकिस्तान अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, हमें एवरीडे साइंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर भी हैं, ये चीज़ें इनके बारे में पता होना चाहिए। और मैथ का पोर्शन बहुत ज़रूरी है, 2 नंबर बेसिक मैथ में आते हैं। और आप लोगों को पता है कि मैथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ वाले होते हैं। सीरीज़ वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर मस्ट देता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर अपने पेपर की तैयारी करनी है कि हमें क्या किस चीज़ को किस तरह मैनेज करना चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ उर्दू का सिलेबस शेयर किया है। तो उर्दू के सिलेबस को हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ताकि हम अपना जो पेपर की तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकें। व्यूअर्स, ये तो था उर्दू का सिलेबस। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इन एक एक टॉपिक को मैं शेयर करूँ। जैसे उर्दू इस्तिलाहात के बारे में हमारा एक लेक्चर होगा, फिर उर्दू कवायद के बारे में, उर्दू इमला के बारे में, उर्दू मुहावरात के बारे में, तनकीदी दबस्तान के बारे में एक एक लेक्चर होगा। तो आप मतलब अपनी तैयारी पे फोकस रखें। उर्दू का पेपर इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। व्यूवर्स, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी उम्मीद करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।